जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जेठ मास के पहले बड़े मंगल के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि क्यों जेठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। आखिर इस मंगलवारों में हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व क्यों है और क्यों इनकी जो पूजा है वो गुप्त रूप से भी की जाती है। इनका महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है, पूजन विधि किस प्रकार से करनी है, इन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जो मंगलवार आने वाले हैं जेठ मास के महीने के, तो इन 4 मंगलवारों में आपको क्या-क्या उपाय ऐसे कर लेने हैं जिससे हनुमान जी जो है आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दें। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में बड़ा मंगल का विशेष महत्व माना जाता है। जेठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। बड़ा मंगल को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। बड़ा मंगल के दिन कई जगहों पर लोग भंडारा करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, लोगों को जो है शरबत बांटे जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी जो हैं श्री रामचंद्र जी से इसी दिन मिले थे। 28 मई के दिन ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार पड़ने वाला है, यानी कि कल। तो जेठ मास का जो पहला बड़ा मंगल है वो 28 मई 2024 को पड़ेगा। जो दूसरा मंगलवार है वो 4 जून को 2024 को रहेगा। फिर जो तीसरा है वो 11 जून को और जो चौथा बड़ा मंगल है वो 18 जून 2024 को पड़ने वाला है। तो पहला बड़ा मंगल 28 मई को पड़ रहा है और इस दिन एक शुभ योग भी बनने जा रहा है। इस दिन बन रहा है ब्रह्म योग। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म योग में आप कोई भी पूजा पाठ करते हो या कोई भी मंत्र जाप करते हो या कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हो, तो आम दिनों की अपेक्षा जो है इस योग में पूजा पाठ आपको ज़्यादा लगती है या उसका ज़्यादा फल जो है आपको प्राप्त होता है। तो जिसकी शुरुआत 28 मई को सुबह 4:27 से शुरू हो रही है ब्रह्म योग की, और इसका जो समापन है वो अर्धरात्रि 2:05 पर होने वाला है। बड़े मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी दुखों का नाश भी होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। बड़े मंगलवार के दिन जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आपको साफ कपड़े पहन लेने हैं। फिर हनुमान जी की मूर्ति को साफ करने के बाद तिलक आदि लगाएं और पूजा करें। लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र और चीज़ों का दान ज़रूर से करें। यदि आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने ज़रूर से जाएं और उनको प्रसाद चढ़ाएं। अगर हो सके तो पीपल के पत्तों की माला लेकर उस पर जय श्री राम लिखते हुए आप जो है हनुमान जी को अर्पित भी कर सकते हैं। इस दिन दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप हनुमान जी को एक बड़े के पत्ते का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। इस पत्ते के सूख जाने पर आप उसे किसी पवित्र नदी में बहा दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट जो हैं दूर हो जाते हैं। तो बड़ा मंगल को आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है, स्नान आदि कर लेना है। अगर हो सके तो गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद अपने घर के पूजन स्थल की सफाई करें। इसके बाद पूजन स्थल के सामने कुश का आसन ग्रहण करें। यदि आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे या उनकी तस्वीर के आगे घी का दीपक जरूर से जलाएं और व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात आपको हनुमान जी को सिंदूर, पुष्प, तिलक और धूप दीप दान करना है या उनको धूप दीप दिखा दें। अगर हो सके तो उनको पुष्प लाल रंग का ही चढ़ाएं। आप उनको गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं और गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप हनुमान जी को लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर से कीजिए। हनुमान जी को आप बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए आज के दिन आप उन्हें इनका भोग भी ज़रूर से लगाएं। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ 1 से अधिक बार ज़रूर से करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है और इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यदि बुढ़वा मंगलवार के दिन भगवान राम का भी पूजन किया जाए या उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें तो आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के क्या लाभ हैं उस पर मैंने वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं बड़े मंगलवार के धार्मिक महत्व के बारे में। देश भर में हनुमान भक्त ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ा मंगल को पर्व के तौर पर मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम से हनुमान जी का मिलन हुआ तो उस दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार था और इसीलिए हर साल इस माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार के तौर पर मनाया
मनाया जाता है। वैसे कई कई कहानियाँ हैं, क्योंकि इसका जो संबंध है वो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर होकर भाग्य आपका बदल जाता है और घर में सुख समृद्धि आकर के बजरंगबली की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। खासकर हनुमान जी के भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और यह दिन अति मंगलकारी होने के कारण महापर्व के रूप में मनाया जाता है तथा हनुमान जी की उपासना करके उनकी कृपा पाने तथा अपनी रूठी किस्मत को चमकाने का प्रयास किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से भी वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में मंगलवार का जो दिन है वो भगवान हनुमान को समर्पित माना गया है और इस दिन को हनुमान जी की पूजा करने का अलग महत्व भी बताया जाता है। लेकिन ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है और इनमें विशेष रूप से राम भक्त हनुमान की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की भगवान राम से पहली बार मुलाकात जो है ज्येष्ठ मास के महीने के मंगलवार के दिन ही हुई थी। तभी से ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसको बुढ़वा मंगल कहने के पीछे एक अलग कथा है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस दिन जो है खास मंदिरों में जो है भजन कीर्तन किए जाते हैं, भक्तों के लिए भंडारे कराए जाते हैं, जगह जगह प्याऊ लगवाए जाते हैं। बड़ा मंगल जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। साथ ही इस दिन बजरंगबली की बूढ़े वानर के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए भी इसको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इन मंगलवारों के समय पर जो है आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ गलतियां आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं कि बड़ा मंगलवार पर किसी भी हनुमान भक्त को वायव्य, पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ फल लेकर के आता है। यदि किसी कारणवश आपको इन यात्राओं पर जाना भी पड़े तो आपको गुड़ खाकर या हनुमान जी का ध्यान करके ही यात्रा के लिए रवाना होना चाहिए। बड़ा मंगलवार के दिन अगर हो सके तो सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी से पैसे का लेन देन भी इस दिन आपको नहीं करना है। चौर कर्म जैसे बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए और बड़ा मंगल को काले कपड़े भी आपको नहीं पहनना है। तामसिक भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना है और बड़े बुजुर्गों का अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। जेठ मास में पड़ने वाले मंगलवार बेहद ही कल्याणकारी माने जाते हैं। जेठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल इसलिए ही कहा जाता है। अगर इन दिनों हनुमान जी की पूजा कर ली जाए तो जीवन में आपको मनचाहा लाभ देखने को मिलता है। तो बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी को खुश करने के लिए आपको सिंदूर एवं घी मिलाकर चोला चढ़ाना है। इसके अलावा यदि आप इस दौरान नारियल व लड्डू का भोग भी लगाते हैं तो भी आपको मनचाहे फल की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी का सबसे प्रिय प्रसाद जो है वो है चना और गुड़। इसका भोग उनको जरूर से लगाना चाहिए। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी मुश्किल समय में आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे और हर समय आपकी सहायता करेंगे। बुढ़वा मंगलवार के अवसर पर जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ जरूर से दान करें। हनुमान जी के भक्त बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। रोग, दोष, ऋण और हर तरह की समस्या हनुमान जी की पूजा से दूर हो जाती है। यदि आप भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो इस मंगलवार के दिन पवन पुत्र की पूजा अवश्य से करें। इन मंगलवारों का वर्णन तो कहा ही नहीं जा सकता है, इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं। इस दिन आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड को पढ़ने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो बुढ़वा मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाने से आपकी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जो है महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। महाभारत कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्तियों का काफ़ी घमंड हो गया था। भीम का घमंड चूर करने के लिए हनुमान जी ने मंगलवार को जो है बूढ़े बंदर का रूप धारण किया था और भीम को हरा दिया था। तभी से इस दिन को बूढ़ा मंगल के नाम से मनाया जाने लगा। वहीं रामायण काल में एक बार सीता माता को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण ने बंदर कहकर उनका अपमान किया। रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भी हनुमान जी ने वृद्ध वानर का ही रूप धारण किया था। बजरंगबली ने विराट रूप धारण किया था और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर लंकापति रावण का घमंड चकनाचूर कर दिया था।
हनुमान जी के लिए गए वृद्ध रूप के कारण जो है इसको बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो है बुद्धि, ज्ञान और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि इस दिन ही हनुमान जी भगवान राम से मिले थे। इसलिए हनुमान जी की पूजा के साथ श्री रामचंद्र जी का ध्यान, नाम जब भी इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा के पाठ से जो है भय से मुक्ति आपको मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जो लोग मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहते हैं उनको भी हनुमान जी की पूजा से आध्यात्मिक उत्थान करने में मदद मिलती है। कुछ उपाय हैं यहाँ पर, वो आपको ज़रूर से कर लेने चाहिए। यदि आप तरक्की लेना चाहते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों में जाकर के लगाएं। यदि आप शनि दोष से पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो बड़ा मंगलवार पर हनुमान जी को काले चने और बूंदी का भोग लगाकर ज़रूरतमंदों को बांट दें। यदि कोई आप पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो हनुमान जी को 21 केले का भोग लगाएं। बाद में इन केलों को जो है बांट दें या फिर किसी को भी दे दें, दान कर दें। आर्थिक संकट से परेशान है तो इस दिन बजरंगबली को आपको पान का बीड़ा जरूर से चढ़ाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आपको इन मंगलवार के दिन पे किन चीज़ों का जो है दान करना चाहिए। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगलवार पर जरूरतमंदों को दूध दान करना चाहिए। माना जाता है कि इससे बीमारियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही व्यक्ति को निरोग स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपको बड़े मंगलवार के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करना चाहिए। दान करने से जीवन की तमाम समस्याओं को से जो है निकला जा सकता है। इस शुभ दिन पर आप हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें और जरूरतमंदों को लाल कपड़ों का दान करें। इससे बजरंगबली का आशीर्वाद आपको मिलता है। गुड़ का दान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत बनती है। यदि आप हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बड़े मंगलवार पर मंदिर या फिर जरूरतमंद लोगों को जो है आपको गुड़ का दान करना चाहिए। इससे जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घी का दान बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में घी के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप बड़े मंगलवार के दिन शुभ अवसर पर घी का दान करते हैं तो जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, साथ ही कष्टों में भी कमी आती है। हनुमान जी को लड्डू बहुत अधिक प्रिय हैं। सभी भक्तों ने प्रसन्न करने के लिए इसका भोग लगाते हैं। ऐसे में आप बड़े मंगलवार के दिन बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं, बाद में इसे प्रसाद स्वरूप में सबको बांट दें। इससे करियर में उन्नति मिलती है, साथ साथ तरक्की के द्वार भी खुल जाते हैं। इस दिन हनुमान जी के सभी भक्तों को पूरे विधि विधान से पूजा जरूर से करना चाहिए। आपको इससे हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन किए गए उपायों से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के सारे काम बनने लग जाते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप असीमित ऊर्जा और शक्ति से भर देता है। नियमित रूप से मंत्रों का जाप करने से शनि की 7.5 या ढैया के अशुभ प्रभावों को दूर करने में भी मदद मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। इस वजह से विभिन्न प्रकार के हनुमान मंत्रों के जाप से भगवान शिव को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इस दिन भक्त हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हुए आपको मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। उन मंत्रों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि जो ज्येष्ठ मास के महीने में 4 मंगलवार आने वाले हैं, आपको एक एक मंगलवार के दिन क्या क्या उपाय करना है। तो पहला जो मंगलवार है वो आ रहा है कल 28 मई 2024 दिन मंगलवार पड़ रहा है। ये पहला बड़ा मंगलवार है। इस दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, अवश्य रूप से लगाएं। हनुमान जी प्रसन्न होंगे और कर्ज मुक्ति का मार्ग मिलेगा और मंगल के शुभ प्रभाव भी आपको प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा जो मंगलवार है वो 4 जून 2024 को पड़ रहा है। इस दिन हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके शत्रु के साथ अच्छे संबंध होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी, मंगल का दुष्प्रभाव कम होगा। तीसरा जो मंगलवार है वो आपको 11 जून 2024 को देखने को मिलेगा। इस दिन हनुमान जी के समक्ष आपको जो है चमेली के तेल का दीपक जलाना है और लाल मसूर दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है। जो चौथा बड़ा मंगलवार है वो 18 जून 2024 को आने वाला है। तो इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और 5 मीठी गुड़ देसी घी की रोटी का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से मंगल दोष, कर्ज मुक्ति का मार्ग, दुर्घटना में बचाव और तिजोरी में रखे हुए पैसे जो हैं आपके रुकने लग जाते हैं। तो काफ़ी सारे लाभ हैं जो इन मंगलवारों के, तो आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर से कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा इन मंगलवारों के दिन करना जो है अत्यंत ही कल्याणकारी मानी गई है। तो आप सबको जो हनुमान जी के भक्त हों उनको अवश्य रूप से इन मंगलवारों के दिन उनकी पूजा आराधना, उनके निमित्त दान, मंत्रों का जाप ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बड़ा मंगलवार के दिन के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हों या श्री रामचंद्र जी के भक्त हों वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर से लिखिएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ
में किसी नए वीडियो के साथ में। तो अभी मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।